आप सभी दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी मेडिसिन यूज़ नहीं करनी है। यूज़ करने से पहले डॉक्टर या फार्मासिस्ट की सलाह जरूर लेनी है, वरना आपकी हेल्थ के लिए डेंजर हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्टाइगो या सिर चकराना। जब भी सिर चकराने लगता है, चक्कर आने लगते हैं, तो उसके इलाज में कौन कौन सी दवाइयाँ उपयोग की जाती है, उन दवाइयों के बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे सिर चकराना या चक्कर क्यों आते हैं, उसके पीछे क्या कारण है, लक्षण क्या है, कौन कौन से लक्षण हमें देखने को मिलते हैं और इलाज में कौन कौन सी दवाइयाँ उपयोग की जाती हैं, उन दवाइयों के बारे में हम बात करेंगे। मैं हूं आपका दोस्त प्रजापति विकास और वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा दोस्तों, बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है। आपको भी ज़रूर जानना चाहिए सिर चकराना या चक्कर जब भी आते हैं तो उसके इलाज में कौन कौन सी दवाइयाँ उपयोग की जाती है, उसके कारण और लक्षण क्या है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं वर्टाइगो होता क्या है और ये इसके साथ साथ और कौन सी दूसरी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। तो सिर चकराना या चक्कर जब भी आते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारे चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट होता है वो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वो घूम रहा है, सर्कल में घूम रहा है, चक्कर आने लग रहे हैं। साथ ही साथ क्या होता है कि या तो हम घूमने लग जाते हैं या हमारे चारों तरफ जो एनवायरनमेंट होता है वो घूमने लगता है, ऐसा हमें फील होता है। और इसके साथ में हम किसी एक ही चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते हैं और सुनाई कम देता है या हियरिंग लॉस हो जाती है। बैलेंसिंग प्रॉब्लम होती है, हम किसी चीज़ के सहारे हमें चलना पड़ता है, अकेले हम नहीं चल सकते हैं। बैलेंसिंग प्रॉब्लम होती है, चक्कर आने लगते हैं, हम गिर भी सकते हैं इसमें। तो बैलेंसिंग प्रॉब्लम होती है इसमें। साथ ही साथ कान बजने लगते हैं, पसीना भी आने लगता है और नौजिया वॉमिटिंग होने लगती है, उल्टी जैसी फीलिंग होती है या फिर उल्टी हो सकती है। तो जब भी सिर चकराने या चक्कर आने लगते हैं तो हमारे चारों तरफ का एनवायरनमेंट घूमने लगता है, हम किसी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते हैं, जी मचलना, उल्टी आने जैसी प्रॉब्लम भी हमें देखने को मिलती है। अब बात करते हैं इसके पीछे कारण क्या है। किसी एक कारण की वजह से हम ये नहीं कह सकते हैं कि उसी कारण की वजह से सिर चक्कर आ रहा है या चक्कर आ रहे हैं। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि माइग्रेन या हेडेक हो सकता है या किसी माइग्रेन की वजह से भी हो सकता है, या फिर सिर में अगर चोट लगी है, हेड इंजरी हुई है तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है। मेंटल वर्कलोड अगर ज़्यादा हो गया है तो उसकी वजह से भी सिर चक्कर आना जैसी समस्या देखने को मिल सकती है। टेंशन की वजह से हो सकता है। लेट नाइट अगर आप काम कर रहे हो या लेट नाइट अगर आप जगते हो नहीं सोते हो तो उसकी वजह से भी हो सकता है। या फिर लो ब्लड प्रेशर या हाई ब्लड प्रेशर, किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया है या कम हो गया है तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं ये कारण बनता है सिर चकराना या चक्कर आने का। इसके अलावा शुगर लेवल जो है वो कम हो गया है, या फिर मॉर्निंग सिकनेस में क्या होता है दोस्तों कि सुबह जब हम उठते हैं तो उस टाइम उल्टी होने लगती है, नौजिया वॉमिटिंग होने लगती है। तो ये भी कारण हो सकता है सिर चकराना या चक्कर आने का। या फिर कोई व्यक्ति ज़्यादा अल्कोहल यूज़ करता है या किसी दवाई का गलत यूज़ करता है या फिर किसी दूसरी डिजीज़ या बीमारी की वजह से भी सिर चक्कर या चक्कर आने जैसी समस्या जो है देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं कौन कौन सी दवाइयाँ उपयोग करते हैं। तो सबसे पहली है वर्टिरॉन टैबलेट। वर्टिरॉन टैबलेट मार्केट में इसी नाम से मिल जाती है, ये इसका ब्रांड नेम है। और वर्टिरॉन टैबलेट के अंदर सिनारिजिन है। सिनारिजिन एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है और ये एक एंटी हिस्टामिन टैबलेट है। सिनारिजिन 25 mg में आता है। एंटी हिस्टामिन टैबलेट जो कि हिस्टामिन के रिलीज़ को ब्लॉक करती है। देखिए हिस्टामिन की वजह से बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं, तो ये टैबलेट क्या करेगी, सिनारिजिन जो टैबलेट है ये हिस्टामिन के रिलीज़ को रोकेगी, हिस्टामिन को रिलीज़ होने से रोकेगी। तो इस प्रकार से ये जो वर्टिरॉन टैबलेट है ये सिर चकराने या चक्कर आने जैसी समस्या के इलाज में भी यूज़ होती है। तो सिर चकराना कोई बीमारी नहीं है, ये किसी कारण की वजह से कोई भी बीमारी हो सकती है, उसकी वजह से ये जो लक्षण हमें देखने को मिलता है। तो सिर चकराना कोई बीमारी नहीं है। इसके बाद बात करते हैं वर्टिन टैबलेट के बारे में। वर्टिन टैबलेट के अंदर बीटा हिस्टीन आता है। बीटा हिस्टीन एक्टिव इंग्रेडिएंट है। ये जो टैबलेट है 8 mg में आती है और दूसरी टैबलेट 16 mg में भी आती है। तो 2 डोज यहाँ पर हो गई वर्टिन टैबलेट की, एक 8 mg और दूसरी 16 mg। दोनों ही टैबलेट सिर चकराने या चक्कर आने जैसी समस्या के इलाज में यूज़ होते हैं। इसके अलावा देखिए जो बीटा हिस्टीन टैबलेट है ये हिस्टामिन एनालॉग है जो कि ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करती है। जो हमारा इनर ईयर होता है, कान है, उसमें ब्लड के फ्लो को ये इम्प्रूव करती है। साथ ही साथ जो दूसरी टैबलेट है उसके बारे में बात करते हैं, स्टेमेटिल एमडी टैबलेट। स्टेमेटिल एमडी टैबलेट जो कि माउथ डिजॉल्विंग टैबलेट है और ये टैबलेट प्रोक्लोरपेराजिन की है।
प्रोक्लोरपेराजिन मेलेट सॉल्ट फॉर्म में आता है और ये माउथ डिजॉल्विंग टैबलेट है। ये 5 mg की टैबलेट आती है जो कि सिर चकराने या चक्कर आने जैसी समस्या के इलाज में यूज़ होती है और ये डोपामिन एंटागोनिस्ट टैबलेट है। डोपामिन एंटागोनिस्ट मतलब शरीर में या मस्तिष्क में क्या होता है कि डोपामिन की एक्टिविटी बढ़ जाती है और उसकी वजह से नौजिया वॉमिटिंग भी होने लगती है। तो ये टैबलेट क्या करेगी, जो स्टेमेटिल एमडी टैबलेट है ये डोपामिन की एक्टिविटी को रोकेगी। तो इस प्रकार से ये भी सिर चकराने या चक्कर आने जैसी समस्या के इलाज में यूज़ होती है। तब बात करते हैं दोस्तों कि यहाँ पर जो तीनों टैबलेट है, एक है सिनारिजिन की टैबलेट जो कि वर्टिरॉन के नाम से आती है, दूसरी टैबलेट है वर्टिन की टैबलेट जो कि 8 mg और 16 mg में आती है और तीसरी टैबलेट है स्टेमेटिल एमडी टैबलेट। तीनों में से कोई एक टैबलेट जब भी सिर चकराता है या चक्कर आने जैसी कंडीशन होती है तब देते हैं। तीनों ही टैबलेट यूज़ नहीं करते हैं, तीनों में से कोई एक टैबलेट यूज़ करते हैं और ये डिपेंड करता है आपके डॉक्टर पर और आपके एरिया में कौन सी टैबलेट या कौन सी ब्रांड नेम अवेलेबल है उसके हिसाब से दी जाती है। तो तीनों में से कोई एक टैबलेट यूज़ करते हैं। अब दोस्तों किसी व्यक्ति का सिर चकराना या चक्कर आना बंद नहीं होता है तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, ये दवाइयाँ देने के बाद में भी उसका सिर चकराना बंद नहीं हो रहा है तब क्या करेंगे, एक तो इंजेक्शन यूज़ करेंगे और टैबलेट यूज़ करेंगे। स्टेमेटिल एमडी टैबलेट और प्रोक्लोरपेराजिन या स्टेमेटिल का इंजेक्शन जो है वो यूज़ किया जाता है। इंजेक्शन देने के बाद टैबलेट दी जाती है। ये टैबलेट दिन में 2 बार या 3 बार भी दी जा सकती है, डिपेंड करता है डॉक्टर पर और पेशेंट की कंडीशन पर। साथ में कुछ और दवाइयाँ भी दी जाती है जैसे कि मल्टीविटामिन इंजेक्शन भी दिया जाता है, टैबलेट भी दी जाती है और आईवी फ्लूइड भी दिया जाता है ताकि शरीर में जो कमजोरी है वो दूर की जा सके। अब दोस्तों किसी कारण की वजह से या किसी बीमारी की वजह से भी अगर चक्कर आ रहा है, जैसे कि किसी का हाई ब्लड प्रेशर हो गया है, ब्लड प्रेशर कम हो गया है या ज़्यादा हो गया है, तो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ भी दी जाती है और उसके साथ में ये दवाइयाँ भी देते हैं ताकि जो सिर चकरा रहा है या चक्कर आ रहे हैं वो बंद हो जाए। तो ये डॉक्टर पर और पेशेंट की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है और कौन सा डिजीज़ हुआ है, किस कारण की वजह से सिर चकरा रहा है, उसके हिसाब से दवाइयाँ दी जाती है। तो आप सभी दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी मेडिसिन यूज़ नहीं करनी है। यूज़ करने से पहले डॉक्टर या फार्मासिस्ट की सलाह जरूर लेनी है, वरना आपकी हेल्थ के लिए डेंजर हो सकता है। तो आपको पता चल गया होगा वर्टाइगो या सिर चक्कर आना उस कंडीशन में कौन कौन सी दवाइयाँ यूज़ की जाती है, कारण व लक्षण व इलाज के बारे में मैंने आपको बताया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ऐसे ही नई नई वीडियोज़ आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।